अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बिला आखिर कराची किंग ने लाहौर कलंदर को एक अच्छे मुकाबले के बाद, एक कांटेदार मुकाबले के बाद आखिरी बॉल पर शुएब मलिक की तरफ से लगाए जाने चौके की वजह से जो है वो 3 विकेट से हरा दिया है और कराची किंग ने अपनी प्ले ऑफ में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं उनको अभी तक जो है वो बरकरार रखा हुआ है। लेकिन अगर आज के मैच की सबसे टर्निंग पॉइंट की मेरे ख्याल से बात की जाए तो लाहौर कलंदर जो है वो शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी और एक बहुत बड़े ब्लंडर की वजह से जो है वो हारा है। और मैं बात कर रहा हूं शहीन शाह अफरीदी जो है वो एक प्योर बॉलर है, तो उनको जो है वो फजूल का बैट्समैन बनने की जरूरत नहीं है। उनको जो है वो सिकंदर रजा से पहले आने की या डेविड वीजे जो कि स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर और पूरी दुनिया में जो है उनको उनकी ऑलराउंडिंग स्किल की वजह से उनको जाना जाता है और उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो अपना लोहा मनवाया हुआ है। और उन सारी चीजों के बावजूद जो है वो शहीन शाह अफरीदी ने पिछला एक मैच जीतकर उसमें 2-4 चौके छक्के लगाकर जो है ये समझ लिया कि वो सिकंदर रजा और डेविड वीजे से जो है वो बड़े बैट्समैन बन गए हैं। और वो आज फिर जो है उनने पिछले जो स्टार्ट के मैचेस में उनने गलतियां दोहराई थी कि सिकंदर रजा और डेविड वीजे अभी पीछे पड़े होते थे, कार्लोस ब्रैथवेट पीछे पड़े होते थे और शहीन शाह अफरीदी जो है वो अजीब तो जो है वो तरीके से उनसे पहले बैटिंग करने आ जाते थे। एक तो ये करके आप जो है वो डेविड वीजे, कार्लोस ब्रैथवेट और सिकंदर रजा की जो है वो तौहीन कर रहे हैं। और दूसरा आपका ये ब्लंडर जो है वो आज आपको बहुत महंगा पड़ा क्योंकि शहीन शाह अफरीदी ने आकर जिस नंबर पर बैटिंग की और बॉल जाया की और बाद में जो है वो बिना रन्स बनाए जो है वो पेविलियन लौट गए। और जिस तरह एंड पे जो है वो डेविड वीजे और सिकंदर रजा की तरफ से जो है वो एंड पे जारहाना इनिंग खेली गई, तो वो यकीनन अगर शहीन शाह अफरीदी की जगह पे सिकंदर रजा जो है वो आ जाते या डेविड वीजे उनकी जगह पर आ जाते तो यकीनन जो है वो इस रन में जो है वो मजीद इजाफा हो जाता। और अगर इस रन में जो है वो 5, 7, 10 रन का भी इजाफा होता तो कराची किंग के लिए ये मैच जीतना जो है वो नामुमकिन हो जाता और लाहौर के अंदर इस मैच को जो है वो जीत सकता था। लेकिन शहीन शाह अफरीदी के एक ब्लंडर की वजह से, उनके जल्दी बैटिंग में आने की वजह से जो और बॉल जाया करने की वजह से जो है वो लाहौर के अंदर ये मैच हार गया। ठीक है, कप्तान को जो है वो ब्लंट फैसले लेने चाहिए, कप्तान को जो है वो दिलेराना जो है वो खेल पेश करना चाहिए, उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये शहीन शाह अफरीदी की जो अप्रोच है कि वो प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर ऑलराउंडर से भी जो है वो पहले आ जाते हैं और बॉल जाया करके वापस चले जाते हैं, तो इसको मैं जो है वो बेहतर कप्तानी नहीं समझता, इसको मैं ब्लंट फैसला नहीं समझता, इसको जो है वो मैं जारहाना हिकमत अमली नहीं समझता, इसको मैं जो है वो बेवकूफ़ी समझता हूं और इसको मैं अहमकाना फैसला समझता हूं। और यही चीजें जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में ओवरऑल थ्रू आउट जो है वो सारे सीजन में शहीन शाह अफरीदी के गलत नतीजों का जो है वो खमियाजा लाहौर कलंदर को भुगतना पड़ा है। और पिछला मैच लाहौर कलंदर जीत गई तो शहीन शाह अफरीदी ने सोचा कि आज मैं फिर जो है वो आकर कुछ नया करता हूं और मैं सिकंदर रजा और डेविड वीजे को पीछे छोड़ता हूं, मैं तो उनसे बड़ा बैट्समैन बन गया हूं। और वो बाज आया करके जो है वो चले गए। और अगर यकीनन डेविड वीजे और सिकंदर रजा को वो बॉल्स मिली होती और उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करते जिस तरह उन्होंने बाद में बैटिंग की है तो लाहौर कलंदर के लिए मैच जो है वो बहुत आसान होता। बहरहाल जो है वो कराची किंग की तरफ से जो है वो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला है और कैरन पोलार्ड जो है वो जो पिछले सारे सीजन में कराची किंग के लिए जो है वो बड़े बैट्समैन के तौर पर जो है वो उभर कर सामने आ रहे थे, आज जो है वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद टीम साइफर्ड और जेम्स विंस और शुएब मलिक और इमरान नियाजी की जो है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग कह लें या उनकी जिम्मेदाराना जो है वो इनिंग की बदौलत कराची किंग जो है वो लाहौर कलंदर को फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में ग्रुप मैचेस में दूसरी बार हराने में जो है वो कामयाब हो गया। और ऑलमोस्ट जो है वो कराची किंग की अब जो है वो 19-20 मैचों में 13 जो है वो जीत कराची किंग की है और लाहौर कलंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 6 मैचेस में कराची किंग से जीता है। कराची किंग की तरफ से भी आज बहुत सी गलतियां की गई हैं और उनकी तरफ से मिस फील्डिंग भी देखने को मिली है, लेकिन लाहौर कलंदर उस तरह जो है वो उन चीज़ों का फायदा नहीं उठा पाया। और लाहौर कलंदर की तरफ से जो उनके बैट्समैन फहर जमान जो है वो सारा सीजन नहीं चल रहे थे, फहर जमान भी जो है वो आज फाइनली चल पड़े, लेकिन बदकिस्मती से 50 स्कोर करने के बाद जो है वो रन आउट हो गए। फहर जमान की जो है वो फॉर्म वापस आ गए, बाहर चले फहर जमान की फॉर्म वापस आ गए तो वो तो अल्लाह करे कि उनकी फॉर्म जो है वो बरकरार रहे और वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो है वो अच्छा खेल पेश करते रहे, क्योंकि पीएसएल तो जो है वो लाहौर कलंदर के लिए खत्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फहर जमान की जो है वो अच्छी फॉर्म की जो है वो बहुत जरूरत है। अलबत्ता शहीन शाह अफरीदी जो है वो आज बैटिंग और बॉलिंग दोनों में जो है वो नाकाम दिखाई दी हैं
और आज जो है वो आखिरी ओवर जो है वो जमान खान ने बड़ा अच्छा ओवर करवाया, लेकिन बदकिस्मती से शोएब मलिक ने इतना खुद को प्रूव किया हुआ है और वो दुनिया का इतना बड़ा नाम है कि उसके लिए आखिरी बाल पर चौका या छक्का मारना जो है वो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई थी। लेकिन आज मेरे ख्याल से शोएब मलिक ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का सबसे जो है वो अहम तरीन मौके पर सबसे अहम जो है वो बाउंड्री लगाई है, और इस बाउंड्री को जो है वो कराची किंग काफी अरसे तक जो है वो याद रखेगी, क्योंकि इस बाउंड्री की वजह से इस कराची किंग जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन से बाहर होते होते बच गई। और अगर आज कराची किंग जो है वो मैच हार जाती तो कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ऑटोमेटिकली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाते, लेकिन अब कराची किंग की जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, और उनको अपना अगला मैच भी जो है वो अच्छे रन रेट से जीतना होगा, और उनको दुआ करनी होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अगले मैच जो है वो हार जाए और ये जो है वो जीत जाए, और उसके बाद जो है वो कराची किंग का हो सकता है, अदरवाइज जो है वो कराची किंग भी लाहौर कलंदर की तरह जो है वो बाहर होते हुए दिखाई देगी। तो